नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे वाहन चालक वैकेंसी है उसका पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, फटाफट इनके आंसर हम देख लेते हैं। ये जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से आंसर देख के आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। पहला है लोकोक्ति को सही क्रम में लगाना है। तो ये होता है धोबी का कुत्ता नगर का न घाट का। ये कल वाले जो एग्ज़ाम हुआ था ना प्लाटून कमांडर वाला, वहाँ पर भी ये आया था। तो धोबी पहले सी आ जाएगा। तो पहले में देखते हैं वर्षी किस में है। पहले में सी ये कट जाएगा, धोबी का, फिर डी आ जाएगा। तो धोबी का पहले सी आ जाएगा, धोबी का कुत्ता। तो सी ए इसमें और एक इसमें, तो ये कट गया। कुत्ता न घर का पे बी आ जाएगा, तो इसको में पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है सच्चिदानंद में कौन सी संधि है। तो सत्य धन चित्त धन आनंद। तो सत्य धन चित्त धन आनंद। अब देखो इसमें ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर है एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में, इनको आपको मैच करवाना है। ठीक है, तो पहले इक्वेटेबल, ये होता है दोष मुक्ति, तो एक के साथ 3 हो जाएगा। अक्यूज्ड होता है अभियुक्त, तो इसमें 4 आ जाएगा। तो 3 और 4 किस में है, 3 और 4 पहले में। आगे चेक करते हैं, एक्चुएशन हो जाए अनुकूलन, अर्जन, तो इसमें 2 हो जाएगा। और एडेप्टेल होता है अनुकूलन, तो इसमें पहला हो जाएगा। ठीक है, तो 34 21 पहले में हो जाएगा। ठीक है, फिर है इसमें भाववाचक संख्या कौन सी नहीं है। भाववाचक संख्या किसे बनती है, मुहावरे के लगने से, तो नहीं है। तो बुढ़ापा में है, घबराहट में है, गर्मी में भी है। दुबला क्या है, दुबला एक विशेषण है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है 5वां, तीसरा व्यक्ति ज्यादा समझदार। इस वाक्य में तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या क्रिया विशेषण। तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक में क्वालिटी आता है, ये प्रश्न कल भी आता है, ऐसा ही प्रश्न। फिर निम्नलिखित शब्दों में किस में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनुभूति में नहीं है, अनु है इसमें। ठीक है, अधिकार में अधि है, तो ये भी नहीं है। अवनीति में अव हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है। और अलौकिक में एक तो अलौकिक है और एक अनाथ है, तो सी और ई किस में है, पहला में, तो उसका पहला आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित शब्दों में व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्यों को आपको चयन करना है। छात्रों ने वर्मा जी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला, तो ये गलत हो जाएगा पहला, तो इसका आंसर वैसे पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर है आंसुओं से नव्या का मुख बिग गया। आंसुओं से नहीं, आंसू से, आंसू से बहुवचन होते हैं। आगे देखते हैं, देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। देखो इसमें मौजूदा भी आ रहा है और वर्तमान भी आ रहा है। एक बार हम ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो पहला तो गलत हो ही गया, तो पहला ये 2 काट दो। फिर बच गया ए सी ई और ए बी सी। ठीक है, तो इसमें ए और सी तो कन्फर्म सही है। ए मतलब इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये वाला वर्तमान में मौजूद है, इसमें गलत हो जाएगा। फिर प्रातःकाल भ्रमण उपयोगी होता है, ये प्रश्न कल भी आया था प्रातःकाल वाला, मैंने बताया था अगर इसमें समय आ जाता तो ये गलत हो जाता है, ये सही है ये, तो डी काट दो। ठीक, फिर है वह सकुशल पूर्वक रह रहा है। देखो ये गलत है, ई वाला इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी और ई। क्यों, क्योंकि ये सकुशल पूर्वक, स भी आ गया, या तो ये हो जाता कुशलता से रह रहा है या कुशल रह रहा है। ठीक है, स के साथ इसमें कुशल जुड़ गए थे, पर विशेषण हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। फिर है अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थशास्त्र के पत्र क्या होते हैं, ये समकक्ष अधिकारियों को नहीं लिखे जाते, ये बात गलत है, ये उन्हीं को लिखे जाते हैं। फिर ये आपसी सलाह मशविरा करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, डेमी ऑफिशियल होते हैं ना वो वाले। ये वैचारिक आदान प्रदान भी हो सकता है और सहायता के लिए भी लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनमें आत्मीयता का संस्पर्श होता है। तो इसमें देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ये प्रश्न आप देख सकते हो राघव प्रकाश जी की जो किताब है उसमें पेज नंबर 672 पर ही लिखा हुआ है। उसमें शुरू के जो 5-6 लाइनें वहीं से ये प्रश्न बनाया गया। ठीक है, यो समकक्ष अधिकारियों को नहीं लिखे जाते, ये गलत हो जाता है, उन्हीं को ये लिखे जाते हैं, जिन्हें अर्ध सरकारी पत्र भी बोलते हैं ना, वो वाले। फिर साहित्य एक में कौन सा प्रत्यय, ये मैंने कल भी बताया था आपको, साहित्य में एक प्रत्यय लगता है, तो इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। आगमन एक तरफ शब्द, एक तरफ विलोम, तो आगमन का निर्गमन हो जाएगा, तो 1 के साथ 4। अभिमुख का
विमुख हो जाएगा एक, अनुरक्त का विरुक्त हो जाएगा और आरंभ का अवसान या जिसे समाप्ति बोलते हैं 3 हो जाएगा। तो 41-23 इसका आंसर हो जाएगा। 41-23 किस में है? लास्ट वाले में, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कमल के पर्यायवाची बताओ। तो कमल का सरोज भी होता है, जल्दी तो समुद्र होता है, तो सी काट दो किसमें, सी कट गया, ठीक है, ये कट गया। ए इसमें है, ए इसमें नहीं तो ये कट गया, इसका आंसर हो जाएगा ए और डी राजीव, ठीक है। फिर है वर्तमान काल और भविष्य काल कितने भेद होते हैं? 3-3 होते हैं। सामान्य, वर्तमान, संभाव्य और संदिग्ध वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-3 होते हैं इसके। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न कल भी पूछे गए थे, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था भाई इस प्रकार के दिनेश बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है। कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं है? खिलौना किसने तोड़ा, ठीक है। दिवेश पढ़ रहा है, राजू को दवा पिलाओ, तो इसमें तो है मैं हंसता हूँ, है ना। वागिसा सो रही है, इसमें भी है। तो इसमें देखो एक बार काटते मैं ऑप्शनों से। सी में है, तो सी में देखो ये कट गया, है ना, ये नहीं पूछ रहा है। फिर ई में भी है, सो रही है, क्या कर रही है, ठीक है। और नहीं इसमें नहीं है, तो ये ई हो जाएगा, ई पक्का है ना। मैं हंसता हूँ, ठीक है, तो ये सिंपल बात है। तो डी हो जाएगा एक। तो डी और ई, डी और ई एक और एक। किसने तोड़ा? दिवेश पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये भी हटा दो, तो इसका हो जाएगा बी डी ई, सॉरी ए डी ई, ठीक है। वैसे इस प्रश्न में देखो अगर आप देखो तो इसमें ये डिलीट भी हो सकता है, कारण कि इसमें देखो ये ए है ना, क्या किसने तोड़ा। वैसे कोई परफेक्ट आंसर वैसे आ भी रहा सकर्मक है ना, मतलब क्या तोड़ा, है ना। लेकिन वैसे देखे तो ये ए डी इसका आंसर हो जाना चाहिए। वैसे देखते इसमें क्या होता है, इस प्रश्न में शुद्ध शब्दों के आपका चयन करना है। ये प्रज्वलित कल भी आया था, ठीक है। कौतूल कल भी था, जिसमें मैंने बताया था कुतूहल है ये, है ना। तो डी काट दो, डी इसमें कट गया, डी इसमें कट गया, फिर बचा ए सी ई और ए बी सी, ठीक। तो इसमें देखो ए भी सही है और सी सही है। अब हमें चेक करना बी और ई को। संन्यास को देखो वैसे इस प्रकार लिखा जाता है ये, लेकिन पुराने पेपरों में इस प्रकार का आता था, है ना। और ई भी इसमें सही है, आशीर्वाद भी सही है, ठीक। तो ए सी ई बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञापन लिखने के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है ना। अभिवादन होता है, सबसे अच्छा आंसर ढूंढना में, अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, प्रेषित का नाम व पता अंत में लिखते हैं, ये वाक्य अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें डी सही है, ये राघव प्रकाश जी की किताब है, वहीं पर ये लिखा हुआ है। फिर है तत्समय एक तरफ है तद्भव। तो इक्सु क्या होता है? इक्सु होता है एक, तो एक के साथ 4, तो 4, तो ये कट गए 2। तो फिर है अष्ट, अष्ट होता है 8, तो फिर एक है केवल बी 1 में, ठीक है। दधि दही होता है, तो सी के साथ 3 आ जाएगा। और ये होता है पृष्ठ पीठ, ठीक। ये जो टेलीकॉम वाला पेपर लगा था उसमें भी पूछा था शब्द शुद्धि में। ये पृष्ठ होता है जिसे पन्ना बोलते हैं, ये पृष्ठ होता है जिसे पीठ बोलते हैं। जो सब कालों में एक समान वो होता है सार्वकालिक, ठीक। और सार्वलौकिक सब लोगों में समसामयिक करंट होता है, ओमनिवोरस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फिर है सर्वनाम के भेद और एक तरफ उनके उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, उन्हें कुछ दे दो, देखो इसमें कुछ आ रहा है, कुछ होता है निश्चयवाचक, तो बी के साथ हो जाएगा एक, तो बी के साथ एक केवल एक में ही है पहले वाले में, ठीक है। और संबंधवाचक में देख लेते हैं, जो करेगा सो बरेगा, है ना, तो ये इसके साथ संबंध में आ रहा है, तो इसमें 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 है। फिर पुरुषवाचक में वह आप खा लेता है, आप किसके लिए आ रहा है? वह के लिए आ रहा है, तो इसमें संबंध हो गया, ठीक है। तो डी के साथ सॉरी आप खा लेता है, तो ये तो निज हो गया ना, निज मतलब स्वयं के लिए है, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर, एक के साथ 3, तो इसमें पहला सही आंसर हो जाएगा। फिर असंभव बात होना वाक्य को दर्शाता है, पत्थर पर दूब जमना। फिर भूत धन ईश्वर, भूतेश्वर हो जाती है, तो सिंपल है। आगे देखे तो 21 नंबर का, इनको भी मिलान करना है। एक तरफ लिस्ट है, लिस्ट 2 को करना है। टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है, तो ए के साथ 2, ए के साथ 2, 2 कट गए, ठीक है। बी के साथ 1, बी के साथ 1, यानी कि हॉट क्या है? एडजेक्टिव विशेषण हो जाएगा।
कट, कट में काटना यानी वर्ब हो जाएगी, तो सी के साथ फोर हो जाएगा, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। और ही क्या होता है, ये होता है प्रोनाउन, जैसे वह होता है ना, ये वाला। फिर है एक तरफ लिस्ट, एक लिस्ट इसी प्रकार का प्रश्न है। टू क्या, टू एक प्रीपोजिशन है, तो एक के साथ तीन हो जाएगा, एक के साथ तीन, एक या दो कट गई, ठीक है। उसके बाद में डी के साथ फोर है, तो डी गोन, गोन है मतलब जाने वाली वर्ब हो गई। कैमल क्या है, एक नाउन है, तो सी के साथ टू, सी के साथ टू, सी आंसर हो जाएगा इसका। इनकरेक्टली स्पेल्ड है ना, आपको उनमें से गलत बताना है। ये देखो मीनिंग के आपको सही पूछ रहा है कि कौन सी मीनिंग इसमें गलत है ना। तो देखो डेडिकेट की DECIT ये सही है, इसमें ना समर्पण हो जाएगा। और रिसीव की इसमें गलत लग रही कि उसमें ई और आई है ना आपस में चेंज किए हुए हैं, तो इसमें सी हो जाएगा एक तो सी ये कट गया, ये कट गया, सी एक में इसमें है, ठीक। फिर मैंडेटरी, तो मैंडेटरी में आती है MANDATE, ये भी गलत है इसमें, तो बी हो जाएगा, बी और सी, बी आंसर इसमें हो जाएगा। फिर देखो चीप, चीप मुख्य हो जाएगा, ये सही है। इनक्रेसाज ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। रीअरेंज करना टू द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इस प्रकार जमाना जिसे लोकोक्ति आई थी ना उस प्रकार से। देखो ये हो जाएगा आई परचेज्ड, पहले बी आएगा, आई परचेज्ड दिस पेन फ्रॉम योर शॉप बट इट इज़ नॉट वर्किंग, तो पहले डी आएगा, तो डी एक में ही है, फिर सॉरी बी आएगा, बी फिर डी, उसके बाद में ए, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 27 नंबर का ये, इसमें भी खाली स्थान को आपको जगह भरना है। एक वर्डन, रीता इज ए टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास, ठीक है, तो इसमें तो ए आर्टिकल आ जाएगा, या आप देखना इसको एक बार क्या होता है इसमें। फिर चूज द करेक्ट अंडरलाइंड प्रीपोजिशंस, कौन से में सही लगी हुई है, तो इसका हम एक बार इंग्लिश का लास्ट में देखते हैं, एक बार पहले हम आगे का देख लेते हैं, है ना। ये क्या है, माई मदर हैज़ बेक्ड ए डिलीशियस केक, तो आपको इसका एक मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पर लगाना है, तो टेस्टफुल डिलीशियस हो जाएगा, ठीक है। एडिबल मतलब खाद्य होता है, उगली मतलब गंदा होता है, और टॉलरेबल में बातचीत करने वाला, तो ठीक है। रीअरेंज करना आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस का, है ना। आई एम लुकिंग, तो एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें देखो ये होगा पहले देखो आई आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है पहले, तो पहले ई आना चाहिए सब्जेक्ट ना, तो ई दो में है, ई ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर ए, ठीक है, ई फिर ए, तो ई और ए है पहले वाले में, फिर पूरा चेक कर लेते हैं। ए न्यू एम्प्लॉई, ठीक, उसके बाद में फिर who will be honest and hardworking, उसका पहला आंसर हो जाएगा। इधर है 4 वर्ड्स दिए गए हैं, चूज द वर्ड विच बी स्पेल्ड इनकरेक्टली, उसी प्रकार का जो ऊपर आया था ना, आर्ग्यूमेंट और डायलॉग, तो इसमें आपको गलत चूज करना है एक, तो इसमें देखो रिसीव सही है ना, और डायलॉग भी सही है, आर्ग्यूमेंट भी सही है, लेकिन ये एकोमोडेट वाला इसमें गलत है, ठीक है। फिर है करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको इसमें सेलेक्ट करना है, तो ये आप कर दिए होंगे इसको। इधर आपको एक इसके समान एक फॉलोइंग सेंटेंस आपको इसमें लगाना है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन तो नहीं है, एडवाइस सलाह नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर है ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, एक बार इसको आप चेक कर लेना। फिर है आपको खाली स्थान पढ़ना है, वी वर्क 8 AM to 4 PM, तो इसमें 2 आ जाएगा फ्रॉम से, है ना। फिर इधर है उसके बाद में बात करें तो उसमें देखो ये पेज आ नहीं रही है PDF में, तो इसको देखते हैं, फाइल हमारी थोड़ी करप्ट हो रखी है इसमें, थोड़ी देखते हैं, इसका वेट करते हैं सही होती है तो ये। फिर है जन सूचना पोर्टल कब लागू किया, तो 2019 में आया था ये। जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए खोला गया, तो जून 2015 में,
जून 2015 में। ठीक है, अधातुओं की आपकी पहचान करनी है अपन, है ना। तो सोडियम हो जाएगी, एल्यूमिनियम एक धातु है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। फिर किसी अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच उस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति किस प्रकार होगी। तो ये हो जाएगा बड़ा व और वास्तविक, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा व वास्तविक, है ना, और सीधा। फिर है ये थोड़ा इसमें वापस देखते हैं धातु वाले में। देखो सोडियम तो धातु होती है तो ये तो कट जाएगा। फिर इसमें देखते हैं ये भी नहीं होगा, सी और ई इसमें सही होगा तो पहले इसमें सही हो जाएगा और इसका हो जाएगा बड़ा वार और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये पीडीएफ साफ नहीं आ रही, इसमें थोड़े पेज कट रखे हैं। अगला है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस, आउटपुट, विसिलेक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ये फाइल, अब सही है। तो ये हो जाएगा विसिलेक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है जोड़ना, घटाना, भाग देना, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ARU, ठीक है। उसके बाद में एक्सेल में किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आप काउंट डाल दो, काउंट डाल के इस प्रकार डाल दो संख्या गिनी जाएगी, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस मेन्यू में हेडर व फुटर कमांडर होती है। तो ये इंसर्ट में होती है। ठीक है, फिर मैथ के आ गए, तो मैथ के आप कर ही दिए होंगे, इनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो हम आगे देखते हैं एक बार। राजस्थान प्रोत्साहन रिप्स के बारे में हुई है। ये वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी। वैसे रिप्स सबसे पहले 2022 में आई थी। ठीक है ना, इसमें देखते क्या पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त आंसर आपको इसमें देना है। 2024-25 में शुरू हुई थी, ये दूसरी आई थी। योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें। इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा महिलाएं हैं। नहीं, तो इसमें पूछ क्या रहा है ये, सबसे उपयुक्त आंसर बताना आपको इसमें से। देखते हैं इसका क्या होता है। इस योजना प्रमुख लक्ष्य फोकस प्रमुख स्टार्टअप्स, ये इसमें डी सही है वैसे, है ना। तो डी देखो इसमें 1 2 3, तो ये 2024-25 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये पर्सन सही है। ठीक है, योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो बी काटो इसमें। देखो पहले तो बी काटा तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, एक ही बचा। ठीक है, इस प्रकार ये सही हो जाएगा। NBCC द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी। ये करंट का क्वेश्चन है ना। तो ये जो राजस्थान मंडपम है वो किया जाएगा। 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया है 2025 में। तो राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान। देखो ये क्वेश्चन कल भी आया था इस प्रकार का। मुख्य सचिव की शक्तियाँ, उनके बारे में आपको सही उत्तर आपको इसमें सिलेक्ट करना है। वह राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, सही बात है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता, सही है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित नहीं करता है, जब बैठता है तो वहाँ क्या करते हैं ये। तो सी का अर्ध उसमें से सी कटा, सी कट गया और सी कट गया डी में, तो इसमें बचा केवल बी आंसर। फिर राजस्थान के राज्यपालों को काल क्रमानुसार आपको उनको सेट करना है। तो हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह, तो इनका तो टाइम पीरियड था 1962 से 67। ठीक है, मान सिंह द्वितीय ये 1949 से 56 तक यही रहे थे, है ना। तो इसमें पहला तो ये हो जाएगा, बी फर्स्ट में आएगा, बी फर्स्ट में है। ठीक, उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह 1956 तक, 1956 से, है ना। गुरुमुख निहाल 1956 से। फिर संपूर्णानंद 1962 से 67 के बीच में ये रहे। तो इसमें देख लो क्या आएगा। तो इसमें पहले आएगा CABD, 4 नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा CABD।
अगला है नगरीय प्रशासन की सबसे ऊंची सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है? नगर निगम होती है। तो नगर निगम कहाँ पे? यहाँ पे इकाई पूछी उसने। आगे चले तो फिर है मैथ का क्वेश्चन। परिवार के मूल्य में 30% की वृद्धि और 20% की खपत बढ़ा दी जाए। तो इसको आप कर सकते हो, आसान था ये क्वेश्चन वैसे, है ना। एक बार हम आगे चलते हैं, मैथ के देखते हैं। सॉरी, ये भी रेशियो वाला है, इसको भी आप आसानी से बना दिया होगा आपने भी, ये फॉर्मूले से हो जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ वाला भी आसान है, कर सकते हो आप इसको भी, ये भी कर सकते हो आप। अगला 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 दादा साहब, ये किनको मिला? तो ये मोहन लाल जी को मिला है, ठीक है। फिर है बजट प्राकलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में उपयोग करता है? तो ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है, उसमें जो हमने 1 घंटे की क्लास ली थी उसमें ये प्रश्न था। तो राजस्व सबसे ज़्यादा जीएसटी मिलती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता? रजत किसने जीता? तो रजत तो देखो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। भारत के किस देश को पराजित करके आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? तो ये तो क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो इसको। कौन हो जाएगा इसमें? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और ये नीरज चोपड़ा हो गया, और इसमें हो जाएगा जीएसटी नहीं होगी, इसमें होगी उधारी व अन्य देयताएं। और ये मोहनलाल हो गए, सितंबर में दिया था ये। फिर एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उसकी प्रसिद्धि का कारण है। तो ग्रेनाइट शहर किसको बोलते हैं? जालोर को बोलते हैं। तो सी के साथ 1, है ना। फिर दुर्गों और हवेलियों का शहर जैसलमेर हो जाएगा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी। और बांसवाड़ा हो जाएगा स्वर्णिम द्वीपों का शहर, ठीक है। 3 तो 34-12, 34-12 1 नंबर। राजस्थान के दुर्ग एक तरफ मिलान करना आपको। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। तो बी के साथ 3, बी के साथ 3, 1 में ही है, ठीक है। फिर है जूनागढ़, ये बीकानेर में हो जाएगा, जहाँ पर वो है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में हो जाएगा, ठीक है, आमेर में। और लोहागढ़ हो जाएगा भरतपुर में। केवलादेव गनी पक्षी उद्यान, ये तो भरतपुर में हो जाएगा। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय किसने बनाया? तो ये जयसिंह ने बनाई थी, सवाई जयसिंह ने। ये प्रश्न मैंने आपको परसों के दिन बताया था आपको, कि वो एक प्रश्न पूछा गया था ना राजस्थान जियोग्राफी में, किस प्रकार उसको सॉल्यूशन किया जा सकता था। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा परवन नदी के किनारे। सिलीसेट बांध कहाँ, किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया है? भगवंत सिंह, माधव सिंह, विनय सिंह और बख्तावर सिंह। तो हो जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगी पूर्वी जलोढ़। तो सी आंसर इसका, सॉरी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक बार ऊपर वापस देख लेते, मेरे ऐसा लग रहा है इसमें रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी, बंद हो गई। तो इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा, ये 543 हो जाएगी। और दादू दयाल जी हो जाएंगे इसके, ये उदयपुर हो जाएगी, ये पुष्कर हो जाएगा। और विनय सिंह 1845 हो जाएगा, ठीक है। और ये परवन नदी हो जाएगी। फिर है राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार आपको उनमें अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब घटते हुए क्रम की तरफ, इस प्रकार। तो पहला है चंबल नदी तंत्र, ठीक है। पहली हो जाएगी चंबल, चंबल का सबसे बड़ा है ना। फिर उसके बाद में चंबल के बाद में माही, तो ए बी, ठीक है, ए और बी इसमें, तो ABCD इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH48 है, तो NH48 पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ इनका जिला जहाँ पर ये प्रवाहित होती है। तो जोजड़ी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? जोजड़ी तो लूनी की सहायक नदी है, जोधपुर मारवाड़ी की तरफ, ठीक है। माही बांसवाड़ा में हो जाएगी। मानसी वोकल ये सब भीलवाड़ा की है। और काली अलवर की है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में? ये मिल गए हमारा आंसर, सी आंसर, ठीक है। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आती है ना, वो मानसूनी हो जाएगी। सूची 1 को सूची 2 के साथ करना। रामसागर कहाँ? धौलपुर में है, ठीक है। तो पहले 2, ठीक। सीता माता प्रतापगढ़ में है,
या उदयपुर में भी चली गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर है माउंट आबू सिरोही में 4 और सरिस्का अलवर में 3। 2143 किस में? 2143 पहला आंसर राइट। फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में? तो फतेह सागर कहाँ पे है? तो फतेह सागर कहाँ? ये तो उदयपुर में, सिंपल है, ठीक है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा? इसमें देखो यहाँ पर सरिस्का तो 3.1 तो सरिस्का ए है। फिर माउंट आबू केवल आधे 28.43 है। उसके बाद में मरु है, एक तो 1900 है और एक 1262 है। जैसलमेर में, बाड़मेर में, तो इसमें सबसे बड़ा डी आंसर हो जाएगा। एक तरफ लोक नृत्य, दूसरी तरफ उनके जिले। तो गुड़ला तो जोधपुर में है, ठीक है। अग्नि नृत्य कहाँ का है? अग्नि है बीकानेर के, जो जसनाती संप्रदाय वाले करते हैं, वो हो जाएगा। ढोल जालोर का हो जाएगा, बम्बरपुर हो जाएगा। तो 43-12 है पहला ऑप्शन, ठीक है। अडाई का चोपड़ा कहाँ है? तो ये तो अजमेर में है, अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक। श्रीधर व्यास द्वारा रचित काव्य कृति का नाम क्या है? रणमल छंद हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेकर विजयदान देथा हो जाएंगे। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को में? तो कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। लालर पटेरिया बिचलिया क्या है? ये लोक गीत है, ठीक है। आगे है राजस्थान स्टार्टअप इनोवेशन नीति कब आई थी? तो 2017 में आई थी। ये तो 2017 कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर सही आ जाएगा। फिर है ऐश्वर्या गुड्डा भाग्यम क्या है? ये तेल के कुएं हैं। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत है? 13.5%। कल आया था ना जो टेलीकॉम वाला, उसमें मैंने बताया था कि इसको अभी आपको याद रखना है। फिर मीठड़ी, ये जो लूनी नदी उसकी सहायक नदी है। डेगाना जो नागौर में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भू आकृति पठार व उपरमाल के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। कोटा बूंदी भरा हाड़ौती कहलाते हैं। करौली और सवाई माधोपुर विंध्य क्षेत्र में आते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा बनास नदी नहीं, माही नदी। तो ये डी गलत हो जाएगा इसमें, बाकी ए बी सी इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। जल उपलब्धता के आधार पर सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के रूप में आपको उनको सेट करना है। सबसे शुष्क है मरुस्थल, ठीक है। तो पहला मरुस्थल हो जाएगा ए। फिर है अरावली, उसके बाद में नहरों के साथ सिंचित कमांड से। देखो इसमें आगे देखे तो फिर नहरी आ जाएगी ऊपर की तरफ, डी है ना, और फिर आ जाएगा पूरी नदी मैदान, बी। तो ए सी डी भी हमारा बैठ गया डी आंसर। तो ये था आज का पेपर। 120 क्वेश्चन थे जिसको हमने 30 मिनट में करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हम सॉल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है। और किस प्रकार यदि वर्तमान में आरपीएससी हो गई, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आज तुमने आंसर बताया इसमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।